इसकी शहर को बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। यहाँ पे 160 रुपये में हम एक्सरे करने वाले हैं, 1000 से 1500 रुपये में सिटी स्कैन करेंगे। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं अभी भारत विकास परिषद के प्रधान राजकुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से एक बहुत अच्छे और पुण्य कार्य की शुरुआत की है कि जो एक बहुत महंगा इलाज होता था डायलिसिस का, उसका एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भारत विकास परिषद ने शुरू किया है। तो राजकुमार अग्रवाल जी, अभी जो हम डायलिसिस कर रहे हैं ये किन चीज़ों का है? धन्यवाद पवन जी। आज हम डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में, जो कि भारत विकास परिषद का प्रोजेक्ट है, और अभी हम डायलिसिस सेंटर पे खड़े हैं। डायलिसिस का मतलब ये होता है जिनको किडनी की परेशानी हो और उनको डायलिसिस में जाना पड़ता है। तो इस तरह का सेंटर ये फरीदाबाद में बना है, जहाँ पे बहुत ही कम शुल्क पे इस तरह का उच्च क्वालिटी का इलाज किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 20 बेड है, जिसमें से 16 बेड तो सामान्य है और 2 बेड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आइसोलेशन रूम है, जहाँ पे HIV जो पॉजिटिव केसेस आते हैं उनको अलग से रखा जाता है, और 2 बेड ऐसे हैं जहाँ पे क्रिटिकल केयर, जिसको हम CCU बोलते हैं, उसकी सुविधा यहाँ पे रखी गई है। तो ये जो है हमारे ये वेंटिलेटर वाले बेड हैं। जो डायलिसिस के केसेस क्रिटिकल हो जाते हैं उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, तो 2 बेड हमने वेंटिलेटर के भी रखे हैं यहाँ पे। तो लीवर, जैसे किडनी डायलिसिस का अभी हमने शुरू करा है, क्या लीवर डायलिसिस और बाकी सुविधाएं भी हम यहाँ क्या शुरू करने जा रहे हैं? ये भी यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। एक यहाँ पे आँखों का ऑपरेशन सेंटर भी बन गया है, जहाँ पे आँखों का हम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। यहाँ पे डेंटल की सुविधा लग गई है। यहाँ पे पैथ लैब बन गया है। यहाँ पे OPD बन गया है। OPD अलग अलग इलाजों के लिए OPD का यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं। यहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर है और फार्मेसी शॉप भी रखी गई है, जो कि कम से कम रेट पे लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो जब आज की तारीख में, खासकर जब कोरोना आया, 2 साल लगभग बीतने जा रहे हैं कोरोना के, और लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब बहुत हेल्थ केयर पे खर्च हुआ, तो ऐसे में ये जो आपने हॉस्पिटल खड़ा करना शुरू किया है भारत विकास परिषद का, तो इसमें आने वाले समय में और क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलेंगी? देखिए, ऐसा है कि भारत विकास परिषद पूरे देश में इस तरह के सेवा के केंद्र चला रहे हैं। जैसे कि फरीदाबाद में शुरू हुआ है, और हमारा अगले 6 महीने बाद इसी सेंटर में हम कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, जिनको कीमो की आवश्यकता होती है, वो कीमो का भी सेंटर हम लोग बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ENT का सेंटर भी बनने जा रहा है। तो धीरे धीरे सुविधाएं इसमें हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। थोड़ा सा क्योंकि नया है, समय लगेगा, तो मेरा तो ये आपके माध्यम से लोगों से निवेदन रहेगा कि ये जो एक समाज है, जो ऐसा समाज जहाँ पे जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि आजकल मेडिकल बहुत महंगा हो गया है, तो उन लोगों तक ये हमारा ये मैसेज पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस केंद्र का, सेवा केंद्र का फ़ायदा उठाएँ, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी शुरू हुआ है ये, और अभी भी यहाँ लोग आ सकते हैं, तमाम बेड खाली हैं। एक दिन में मतलब 20 लोगों को ही हाँ जी, में ये डायलिसिस का जो सर्कल है, एक पेशेंट को 4 घंटे लगते हैं। तो अगर हम देखें तो हम एक दिन में 60 लोगों को हम यहाँ पे डायलिसिस की सुविधा दे सकते हैं। तो फिलहाल 2 लोगों की डायलिसिस यहाँ पर चल रही है। तो नॉर्मल अगर हम डायलिसिस की बात करें तो कितना खर्चा आ जाता है, और हमारे यहाँ कितना खर्चा है? मैं अमूमन बता रहा हूँ, एक 3000 रुपये से कम डायलिसिस कहीं नहीं है, पर ये सेंटर में हम 975 रुपये में ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो जो मशीनरी हम लेके आए हैं ये लेटेस्ट है या कैसे? ये मशीन दुनिया की सबसे बेहतरीन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये मशीन जो लगाई है हमने, ये आप बड़े से बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये सेम मशीन आपको वहाँ पे मिलेगी। अच्छा, जैसे कि अब हम तमाम सुविधाएं यहाँ शुरू करते जा रहे हैं और बाकी चीज़ें करते जा रहे हैं, तो अब मतलब टोटल सेटअप बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में और मशीनरी लाने में और बाकी चीज़ें देखें तो भारत विकास परिषद कितना खर्च कर रहा है इसमें? ये जो प्रोजेक्ट है, लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को हमने खड़ा किया है, और मैं फरीदाबाद के सभी सामाजिक लोगों का धन्यवाद करता हूं कि सबके सहयोग से ये प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है।
और ये मैं मानता हूँ ये भारत विकास परिषद का नहीं, ये एक पूरे फरीदाबाद के समाज का ये प्रोजेक्ट है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा उठाए, मेरा यही निवेदन है। और आपका माध्यम से मैं फिर विनती करता हूँ कि हम इसका प्रचार बारा ऐसा करें, जो हमारा एक वंचित समाज है, जिन तक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं, हम उनको ये सेवाएं उपलब्ध कराएं। आपका नाम? सुमन। कहाँ से हैं आप? हम सेक्टर 18 से, ओल्ड फरीदाबाद। सेक्टर 18 ओल्ड फरीदाबाद। हाँ जी। तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? डायलिसिस के लिए, अपने हस्बैंड? हस्बैंड के डायलिसिस के लिए। उनका किस चीज़ का डायलिसिस हो रहा है? किडनी फेल है, इसलिए डायलिसिस हो रहा तो इससे पहले आप कहाँ डायलिसिस कराते थे? है। हम दिल्ली जाते थे। दिल्ली। तो कितना खर्चा आता था आपका दिल्ली जाने में? दिल्ली एक्चुअली हम सराय काले खां है ना, ये बाला साहब गुरुद्वारा, जी। तो वहाँ जाते थे। हमारा कैब पे आना जाना होता था, या फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे 1000-1200, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन समय भी लगता हाँ, था। समय की मेन तो प्रॉब्लम समय की थी। तो यहाँ आपको क्या बेनिफिट नज़र आ रहा है कराने में? एक तो क्लोज है, सबसे टाइम बच रहा टाइम है, बच पेशेंट के लिए अच्छा है। जी। और दूसरा जो चार्जेस वगैरह ले रहे हैं, हाँ, रीजनेबल है, चार्जेस सही है, काम भी अच्छा है। काम भी अच्छा है। हाँ। तो आप भारत विकास परिषद के इस पहल को मतलब क्या कहना चाहेंगी कि जहाँ आज हेल्थ केयर इतना महंगा हो चुका है? हाँ, उस हिसाब से अच्छा है, अच्छी पहल, अच्छी है। हाँ, मानवता के लिए बहुत अच्छी पहल। अच्छी, सही बात। लोग परेशान हो जाते हैं पैसे खर्च के। चलो, थैंक यू। अभी भारत विकास परिषद के द्वारा शुरू किए गए हॉस्पिटल में हमारे साथ हैं शहर के प्रबुद्ध नागरिक सुशील भाटिया जी। तो सुशील भाटिया जी, आप अपनी वाइफ को यहाँ इलाज के लिए लाए हैं और ये अभी नया नया शुरू हुआ है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जो मेरा मानना है, शहर को इस तरह के अस्पताल की बहुत सख्त ज़रूरत थी, जो आम आदमी के लिए है विशुद्ध रूप से, जो बड़े अस्पतालों में अफोर्ड नहीं कर पाते थे लोग, उनके लिए यहाँ सभी तरह के उपचार की बेहतरीन सुविधाएं भारत विकास परिषद ने उपलब्ध कराई है। और इस प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। तो आपने जैसे देखा है, आप तो मतलब प्रबुद्ध नागरिकों में से एक है, हर विषय पर आपकी पकड़ है। हेल्थ केयर में इतना मोटा पैसा लोगों का खर्च होता है, और अगर वही सुविधा यहाँ बहुत कम पैसे में दी जा रही है तो लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये नहीं पता चलता कि हेल्थ केयर में लूट मची हुई है इन चीज़ों को लेकर। देखो, ये इसमें ना 50-50 कहा जा सकता है कि बहुत सारी अस्पतालों में लूट भी मची हुई हैं और बहुत सारे अस्पतालों में जेन्युइन कारण भी हैं उनके, क्योंकि डॉक्टरों के जो है फीस का, उनकी वेतन का खर्चा निकालना पड़ता है। तो दोनों ही में कारण है, 50-50 भी है। और लेकिन अब जो सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र जिस तरह से स्थापित हुआ है, भारत विकास परिषद ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, इसकी शहर को बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी और ये प्रयास बहुत सराहनीय है। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि इसको कामयाबी की जो मंजिल जो होती है उस तक पहुँचाए। तो राजकुमार जी, ये हमारी डिजिटल एक्सरे मशीन भी यहाँ पर लग चुकी है, इसमें क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, कोई कैसे क्या? देखिए, ये जो डिजिटल एक्सरे मशीन आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है एलेंजर, जिसका मशीन हम लोगों ने लगाया है। इस मशीन पे सब तरह की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं और बहुत नॉमिनल कॉस्ट में हम ये एक्सरे की सुविधाएं दे रहे हैं। यहाँ पे 160 रुपये में हम एक्सरे करने वाले हैं, जो कि बाज़ार से 20% रेट पे है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है, कमी नहीं छोड़ी है। और इसके साथ अल्ट्रासाउंड भी आप बता रहे थे कि आपने शुरू किया है, जो जल्दी शुरू होने जा रहा है। अल्ट्रासाउंड, हाँ, अगले एक सप्ताह में शुरू हो जाएगा। आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे सीटी स्कैन मशीन भी आ रही है। अच्छा, सिटी स्कैन, पहले अल्ट्रासाउंड मशीन देख लेते हैं। हाँ, वो बंद है, मैं खुलवाना पड़ेगा मेरे को। आप देख पा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड का बिल्कुल कमरा तैयार है, मशीन तैयार है, बस कुछ दिनों में हम इसको जल्दी शुरू करने वाले हैं। उसी तरह से सीटी स्कैन मशीन यहाँ पे 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो सिटी स्कैन जैसे बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को भी ज़रूरत होती है, हाँ, और सबको होती है कि माइंड का आपका सिटी स्कैन होना या कहीं का भी। आपने अगर देखा हो तो कोरोना के बीच में जो HRCT था, कोई भी पहले किसी को भी कोरोना हो तो उसको डॉक्टर सजेस्ट करते थे कि भाई सिटी स्कैन करा के आओ।
और एक समय में सीटी स्कैन ऐसा हो गया था, लाइन लगी होती थी और 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार में सीटी स्कैन होता है। वो सारी सुविधाएं हम लोग यहाँ पे, और दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी जी उनका मशीन हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे। तो जैसे सिटी स्कैन आप करेंगे यहाँ पर, नॉमिनल कॉस्ट पर हो गया, सब कुछ होगा, लेकिन इसके लिए क्या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी होगा या आपके यहाँ डॉक्टर लिखेगा या कैसे? क्या होता है, सिटी स्कैन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो कोई डॉक्टर बाहर से रेकमेंड कर रहा हो कि आप जाइए सिटी स्कैन करा के आइए, या हमारे जो डॉक्टर्स ओपीडी में बैठे हुए हैं अलग अलग डिजीज़ के, अगर उनको महसूस हो कि किसी को आवश्यकता है तो वो रेफ़र करेंगे तो उनका सिटी स्कैन कराना है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी होता है कि हाँ, कि वो सिटी स्कैन करने की आवश्यकता है या नहीं, ये डिसाइड डॉक्टर ही करता है, डॉक्टर ही रेकमेंड करता है। तो ये जैसे सिटी स्कैन हो गया हमारा, आपका यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो गया, उसके बाद एक्सरे हो गया, इसके साथ और फ्यूचर में किन किन बीमारियों के क्या क्या? लेके जाता हूँ जी, जहाँ पे आंखों का ऑपरेशन होना है, आप देखेंगे वहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, ये ओपीडी है जी, आई से संबंधित है। यहाँ पे डॉक्टर स्वाति अग्रवाल हैं जो अब आई सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट है, वो यहाँ बैठती हैं। इस तरह से ओपीडी दो कमरे हैं जहाँ पे 2 समान रूप से डॉक्टर बैठ पाएंगे। और ये जो प्रोसीजर होता है आंखों का चेकअप कराने का, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये सारी सुविधाएं आप देख रहे हैं। एक सामान्य किसी को अगर आंखों में परेशानी हो तो ये सारी मशीन, लेटेस्ट मशीन है, ये इस कमरे में लगी हुई है, उस कमरे में लगी हुई है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जहाँ पे आंखों का ऑपरेशन होने वाला है। तो ये जैसे आँखों का हो गया और बाकी चीज़ों का हो गया, अब इसमें एक जो सबसे बड़ी बात खड़ी होती है वो होती है क्वालिटी की और डॉक्टर की, कि कितने स्पेशलिस्ट हैं, कितने परफेक्ट हैं कि लोगों को वो बेटर रिजल्ट्स दे पाएँ। तो इसको लेकर भारत विकास परिषद क्या कर रही है? बहुत अच्छी बात आपने कही है पवन जी। देखिए, किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित हम कुछ भी नया काम शुरू करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सिर्फ बिल्डिंग बनाना एक काम नहीं है, उसमें अच्छी मशीन आए, इक्विपमेंट्स आएँ, अच्छे डॉक्टर्स आएँ, क्वालिफाइड डॉक्टर्स आएँ, अच्छे टेक्नीशियंस आएँ, अच्छे मैन पावर हो, तब जाके हम क्वालिटी दे पाएंगे। तो भारत विकास परिषद ने ये बिल्कुल ये संकल्प लिया है कि इस केंद्र में हम चाहे डॉक्टर्स की बात करें, चाहे इक्विपमेंट की बात करें, चाहे इलाज की बात करें, हमने कोई कसर नहीं छोड़ना। और उसमें हमने पूरा ध्यान रखा है, हर चीज़ का, छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखा है। यहाँ तक कि हमने जो लिफ्ट लगाई है वो भी जर्मनी की कंपनी की लगाई है। तो बहुत चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं। जो इक्विपमेंट है वो बड़े से बड़े कॉर्पोरेट में जो लगते हैं वही इक्विपमेंट हम लोग यहाँ में हमने लगाया है। तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो मतलब बेटर रिजल्ट्स दे सकें, बेहतर काम कर सकें, तो उनके लिए कोई आपने टीम सेटअप की है कि वो अच्छे डॉक्टर लेके आए? देखिए, इस सेंटर को चलाने के लिए डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी हैं जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं। उनकी देखरेख में ये सारी मेडिकल फैसिलिटी शुरू हुई है। क्वालिफाइड हैं, पिछले 40 वर्षों का उनका अनुभव है, तो वही सारे डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट करते हैं। और अभी तक जितने भी डॉक्टर्स हमारे पैनल में हैं सब अच्छे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमारे पैनल में जुड़े हैं। सेवा भाव का काम है। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के अंदर भी सेवा भाव बहुत है और ऐसे लोग धीरे धीरे हमारे साथ परिषद के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमें उम्मीद है कि आने वाला समय में फरीदाबाद को एक नई सौगात मिलने वाली है। शुक्रिया राजकुमार जी।